जय यीशु। जय मसीह की। तो सबको जीवन में विजय चाहिए, चाहिए। तो अगर आपको विजय चाहिए तो ये विजय कौन देगा आपको? सब विश्वास करते कि परमेश्वर देगा, देगा, देगा। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं कि हमको विजय कौन देता है। ठीक है, सीखना है कि नहीं? तो हम जाते हैं यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 5 वचन 4। और आराम आराम से पढ़ेंगे, सीखना है ना, तो आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ना है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से आराम से, हुआ, क्योंकि सब साथ में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय और वह विजय जिसपे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा ईश्वर है। कौन है? ईश्वर, हमारा ईश्वर। हमारा विश्वास। अभी तो आप लोग बोल रहे थे ईश्वर देता है, तो हमें कौन देता है जय? विश्वास। ईश्वर देता है ना। लेकिन इतने बार जब हम समस्या में, इतने बार हम जब समस्या में थे, हम कहाँ भाग रहे थे? ईश्वर मुझे विजय दो, ईश्वर मुझे जय दो। सही बात है। लेकिन बाइबल क्या कहता है? हमको जय कौन देता है? कौन देता है? कौन देता है? सबने नहीं बोला है, कौन देता है? हालेलुया, हालेलुया। ये वचन को सीखेंगे, दोबारा पढ़ो। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, बस परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अब वहां पर जो कुछ कहा है या हर कोई? सब कुछ कहा है? नहीं, नहीं। क्या कहा है? तो क्या उसमें सब कोई है? नहीं, उसमें कहा है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यानी हर कोई नहीं उत्पन्न हुआ है। तो परमेश्वर से उत्पन्न कौन हुआ है? कौन है? कैसे पता कि आप उत्पन्न है परमेश्वर से? क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है? वचन के द्वारा बताना। कैसे पता है कि आप परमेश्वर से उत्पन्न है? आप कह रहे हैं कि आप परमेश्वर से उत्पन्न। जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान एक सवाल पूछती हूँ, कर दिया। आपका जन्म आपके माँ के कोख से हुआ है या परमेश्वर से हुआ है? तो आप कैसे परमेश्वर से उत्पन्न हुए? परमेश्वर से कैसे उत्पन्न हुए? फंस गए ना। विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। आप लोगों ने निकोदेमुस का नाम सुना है? सुना है? यूहन्ना की किताब अध्याय 3 में जाते हैं। यूहन्ना का किताब सुसमाचार अध्याय 3। वहां पर एक बताया है, निकोदेमुस नाम का एक फरीसी था। सही बात है। और वो आता है प्रभु यीशु को मिलने के लिए। कब आता है? दिन में आता है। दिन में आता है। कब आता है? रात में आता है। अब रात में क्यों आ रहा है? दिन में आना चाहिए ना। आप किसी को रिश्तेदार को मिलने जाते तो दिन में जाते, उजाले में जाते हो, क्या अंधेरे में जाते हो? तो अंधेरे में क्यों गया ये? क्योंकि जो फरीसी लोग थे उसको देखते कि ये यीशु मसीह के पास जा रहा है तो उसका जो है इंसल्ट करते। इंसल्ट नहीं, क्योंकि फरीसी किसके दुश्मन थे? प्रभु यीशु के दुश्मन थे। और ये भी फरीसी था। और अगर ये दिन के उजाले में जाता तो सब फरीसी देखते और उनको लगता कि ये इनके साथ, यीशु के साथ इसका दोस्ताना है। सही बात है। तो इसीलिए वो रात के वक्त आता है प्रभु यीशु को मिलने के लिए। फिर आगे पढ़ते हैं हम अध्याय 3 पहला वचन से।
फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु यीशु प्रचार करते थे? हाँ या नहीं? क्या ये फरीसी भी प्रचार करते थे? हाँ या नहीं? करते थे। वो भी अपने मंदिर में प्रचार करते थे और प्रभु यीशु भी प्रचार करते थे। तो ये निकोदेमुस देखता है कि हम भी प्रचार करते हैं, फरीसी और ये प्रभु यीशु है ये भी प्रचार करते हैं, लेकिन हम प्रचार करते हैं वो प्रचार करते हैं एक समान ही है। लेकिन जब प्रभु यीशु प्रचार करते क्यों यहाँ पर चिन्ह चमत्कार होते हैं, और जब हम प्रचार करते तब वहां पर चिन्ह चमत्कार क्यों नहीं होते हैं? ये सवाल वो उनसे पूछता है। लेकिन क्योंकि तुम जब प्रचार करते हो तो वहां पर चिन्ह चमत्कार होते हैं, तो इसका ये मतलब है तुम परमेश्वर की ओर से हो। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो फरीसी है जब ये प्रचार करते थे, वचन तो उनके हृदय में था, लेकिन क्या सॉरी वचन उनके मन में था, क्या उनके हृदय में था वो वचन? नहीं, उनके हृदय में नहीं था, उनके मन में था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु वचन प्रचार कर रहे थे वो प्रेम से करते थे, और जब फरीसी प्रचार करते थे उनका प्रचार करने का रवैया क्या था? वो प्रचार करते थे ताकि वो लोगों को दंड दे सके उनके प्रचार के द्वारा। लेकिन प्रभु यीशु जब प्रचार करते थे वो लोगों का उद्धार करने के लिए, उनको सही गलत का ज्ञान देने के लिए वो उनको प्रचार करते थे, और वो उनको प्रेम से प्रचार करते थे, नफरत से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु क्या उसे कहते हैं? हमने अभी थोड़ी देर पहले यूहन्ना का पहला पत्र 5वां अध्याय 4 वचन में क्या कहा? जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न नहीं होता, यानी जिसका नए सिरे से जन्म नहीं होता। तो यहाँ पर प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, दोबारा पढ़ना आप समझ के। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये कौन कह रहे हैं? खुद प्रभु यीशु कह रहे हैं। इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि तुमको नए सिरे से जन्म लेना है। अब नए सिरे से जन्म लेना है, जब निकोदेमुस इस बारे में सुनता है तो वो अचरज में पड़ जाता है। मैं तो कितना बूढ़ा हो गया हूँ, अब वो तो शायद 70, 60, 70, 80 साल का हो सकता है, और वो कहता है मैं कैसे नए सिरे से जन्म ले सकता हूँ, क्योंकि उसको इसका अर्थ समझ में नहीं आता है। हम पढ़ते आगे। निकोदेमुस ने उसे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तो वो अचरज में पड़ जाता है। वो बोलता है अभी मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मैं इतना लंबा चौड़ा हूँ, मैं कैसे मेरे माँ के गर्भ में दोबारा जा सकता? अब कोई बड़ा व्यक्ति जा सकता है अपने माँ के गर्भ में?
तो उसको उसका अर्थ नहीं समझ में आता है, वो शारीरिक तौर पे उसका मतलब लेता है। लेकिन यहाँ जब प्रभु यीशु नए सिरे से जन्म लेने के बारे में कहता है, उसका अर्थ अलग है। अब हम पढ़ते हैं आगे। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो यदि किसी व्यक्ति को नए सिरे से जन्म लेना है तो कैसे जन्म लेगा? जल और आत्मा से। जल क्या है? जल है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमको पानी के जैसे धोता है। यूहन्ना की किताब जाने की जरूरत नहीं, 15वां अध्याय 3रा वचन कहता है कि तुम धो लिए गए हो। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो परमेश्वर का वचन ही पानी है, जल है, जो हमको धोता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा है? तुम्हारा नए सिरे से जन्म कैसे होता है? जल और आत्मा से। हालेलुया। हम जाते हैं 1 पेत्रस अध्याय 1 23वां वचन, उससे और वहां पर और विस्तार से बताया गया है इसके बारे में। 1 पत्रस 1 अध्याय 23वां वचन। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखो, हमारा मनुष्यों का 2 प्रकार का जन्म होता है। कितना प्रकार का? याद रखना और ध्यान देना। मनुष्य का 2 प्रकार से जन्म होता है। पहला जन्म है विनाशकारी बीज के द्वारा। कौन सा बीज? विनाशकारी बीज। अब ये विनाशकारी बीज से कैसा होता है? जब एक पति और पत्नी साथ में आते हैं, शारीरिक संबंध करते समय पति अपना शुक्राणु देता है, यानी उसको बीज कहते हैं। पत्नी अपना अंडा देती है, तब मिलके हो जाता है पहला जन्म। वो है विनाशकारी बीज के द्वारा। अब ये विनाशकारी क्यों है? क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को आज्ञा दिया, और जब आज्ञा दिया, आज्ञा का पालन नहीं किया। सही बात है। अब पाप किसके द्वारा आया? एवा के द्वारा नहीं। फल किसने खाया? फल किसने खाया? फल किसने खाया? तो पाप किससे आया? किससे आया? किससे आया? गलत है। वहाँ शैतान नहीं था क्या? किससे आया? वो भी गलत है। किससे आया पाप? आदम से आया। कैसे आया आदम से पाप? कहा कि ये स्त्री जो तूने दी है ना, इसी ने मुझे खिलाया। नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, निर्देश परमेश्वर ने आदम को दिया था, और उस समय एवा नहीं थी, हवा नहीं थी। तो निर्देश दिया था आदम को कि तुम इस बगीचे के, इस बागान के सारे फलों को खा सकता है, लेकिन ये बीचों बीच जो बागान में है, ये जो पेड़ है जिसका नाम है, क्या है? जीवन नहीं, जीवन का भी खा सकते, जो भला और बुरा का ज्ञान देता है, उस वृक्ष का फल मत खाना। और जब उन्होंने ये निर्देश दिया, उस समय हवा वहां पर नहीं थी, उसका जन्म भी नहीं हुआ था। वो आदम के अंदर थी, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। तो निर्देश दिया गया था आदम को। हालेलुया। और इसीलिए पाप आया है आदम से, हवा से नहीं आया है। अब तक आप क्या सोच रहे थे? किससे आया है? हवा से। लेकिन हवा से नहीं आया है। इसीलिए जब प्रभु यीशु का जन्म होना था, तब क्यों पुरुष नहीं शामिल था? प्रभु ने कहा ना, पुरुष को शामिल नहीं होना है। क्यों? क्योंकि पाप आता है पुरुष से, स्त्री से नहीं। अभी आपको जाके अपने पति को चिढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो आता है बीज से, क्योंकि वो बीज है। पति के अंदर जो शुक्राणु है, उसके अंदर लहू है,
उस लहू के द्वारा वो जाता है, पाप आता है उससे। समझ में आया? तो इसीलिए उस समय पुरुष को शामिल नहीं किया गया था जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ। वहां पर सिर्फ स्त्री थी, और स्त्री के ऊपर जब वो संदेश उसने लिया, उस संदेश पे जब वो मनन चिंतन कर रही थी, उसके ऊपर पवित्र आत्मा छाया, और उस बीज को उसने क्या किया? मनुष्य के रूप में उसको बनाया। हालेलुया। और प्रभु यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया। ये एक ही जन्म ऐसा है जहां पर पुरुष को शामिल नहीं होना था, क्योंकि पाप नहीं रहना चाहिए था प्रभु यीशु के जन्म में। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आदम ने आज्ञा का पालन नहीं किया, उसके बाद जो भी संतान आई, सब ने पाप नहीं किया, लेकिन वो पापी बनाए गए। उन्होंने पापी बनने के लिए पाप नहीं किया। वो जैसे ही वो माँ की कोख में उत्पन्न हुए, जैसे बीज गिरा, वैसे ही वो पापी बनाए गए आदम के पाप की वजह से। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे अभी एक दिन का बच्चा, अच्छा ठीक है, 8 महीने का बच्चा पाप कर सकता है? कर सकता है? नहीं करता है ना। अभी किसी का, आपका समझो बेटी को बच्चा हो गया, आप लोग सब गए उसके घर पे, बच्चे को 6 दिन आपने मस्त उठाया, अच्छा है किया, और आप फिर बाद में छोड़ के चले आए। अब वो बच्चा क्या करेगा? उसको नीचे रखा तो आपने, क्यों रो रहा है? क्योंकि उसे आदत लगी है खेलने की। तो बच्चा बोलता है क्या मम्मी को तकलीफ नहीं दूंगा? तो ये स्वार्थी स्वभाव कहाँ से आया? कहाँ से आया? वो रिश्तेदार जो आके गए उनसे आया या किससे आया? आदम से आया कि नहीं? हालेलुया। और एक उदाहरण, अभी 8 महीने का बच्चा, ठीक है, जब आप अपने बच्चे को अच्छा ये कर रही है, 8 महीने का है, उसको अच्छा सहला रही है, उसको प्यार कर रही है, और नीचे रखा, उतने में पड़ोसी अपने बच्चे को लेकर आई और आपने उसके बच्चे को उठाया, आपका बच्चा क्या करेगा? आपको कैसे मालूम? तेरा शादी हो गया? देख क्यों रोता है वो बच्चा? तो वो क्यों तो किस लिए? क्या होता है बच्चे को? क्या बोला? क्या होता है बच्चे को? जलन। क्या होता है बच्चे को? आप लोगों से ज्यादा तो भाई लोगों को मालूम है। तो बच्चा ज्यादा किसके साथ रहता है? तो माँ ने बच्चे को जलन सिखाया है। सही बात है। तो कैसे आया जलन? वो स्वभाव है जलन का। किससे आया? आदम से आया। और आदम को किससे आया? शैतान से आया। हालेलुया। अभी 1 दिन का बच्चा पाप कर सकता है? नहीं। कर सकता है? नहीं। माँ लोग कुछ भी नहीं बोल रहे। 1 दिन का बच्चा पाप कर सकता है? नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। पीछे 1 दिन का बच्चा कभी पाप करता है क्या? अभी जैसे वो पैदा होके बाहर निकला, उसको जब भूख लगती है, बच्चा बोलता है रहने दो, मेरी मम्मी बहुत थक गई है, अभी मुझे पैदा करते करते इतना थक गई है कि रहने दो, अभी मैं नहीं रोता, भूखा ही रहूंगा, मैं उपवास करूंगा, रहने दो, है ना? क्या करता है बच्चा? भूख लगता है तभी वो सोचता है क्या मम्मी के बारे में? रोता ही है ना। कब तक रोता है? जब तक माँ उसको उठाकर दूध नहीं पिलाती। थोड़ा देर रखा, उसने सुसु किया, क्या करेगा? बोलेगा रहने दो, मैं रहूंगा इसमें, मम्मी मेरी थकी हुई है। अभी मम्मी ने कपड़ा बदला, थोड़ी देर में वापस क्या करता है? और भूख लगती है तो दोबारा। तो 1 दिन का बच्चा पाप करता है कि नहीं? तो ये स्वार्थी स्वभाव आया कहाँ से? आया कि नहीं? तो वो पाप का स्वभाव आया उसमें, इसीलिए वो पापी बना। समझ में आया? उसने पाप नहीं किया, लेकिन वो स्वभाव उसके अंदर आया, इसकी वजह से वो पापी बना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? तो ये क्यों? क्योंकि आदम से जो भ्रष्टाचार का जो बीज है, विनाशकारी जो बीज है, वो हर एक संतान में गया है। और इसीलिए हमारा पहला जन्म जो हुआ है, कौन से बीज से हुआ है? विनाशकारी बीज से हुआ है। लेकिन फिर क्या होता है, जब हम अभी आप लोग कैसे रिट्रीट के लिए आए हैं या बिनती उपवास के लिए आए, तो जैसे हम जाते हैं बिनती उपवास में, वहां पर प्रचारक हमको यीशु के बारे में बताता है, कैसे उसने बलिदान दिया हमारे लिए। क्या ये आपको प्रचारक ने यीशु दिखाया है क्या?
लेकिन जब बाइबल के द्वारा जब वो आपको बताता है यीशु के बारे में, उन्होंने कैसे मनुष्य के रूप में आए, हमारे लिए उन्होंने अत्याचार सहन किया, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मर गए, उनको दफनाया गया, तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए, ये सब जब वो बता रहा है प्रचारक, हम में क्या आता है? विश्वास आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन जो पहला पेतरस पहला अध्याय 23वां वचन क्या कहता है? जब ये वचन रूपी बीज हमारे अंदर जाता है, हमारा होता है नए सिरे से जन्म। ये अविनाशी बीज, जो अविनाशी बीज यानी प्रभु का वचन जब हमारे अंदर जाता है, हमारा होता है नए सिरे से जन्म। ये है हमारा दूसरा जन्म। हालेलुया। अब समझ में आया? और ये है जीवित वचन, और ये है अविनाशी बीज। हालेलुया। दोबारा पढ़ो, अभी समझ के पढ़ो। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं और अविनाशी बीज से, परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो परमेश्वर का वचन याद रखिए, जीवित वचन है। हालेलुया। ये वचन जो बाइबल में रहेगा तो जीवित नहीं है। जिस प्रकार आप लोग किसान हो, तो बीज अगर आपने लिया, आपको बोना है, लेकिन आपने टेबल पे रखा, तो बीज जिंदा है या मरा है? वो मैं बोलता हूँ इन लोग सही किसान नहीं, चैलेंज से बोल, इन लोगों बोल बीज जिंदा है या मरा है? हाँ, नहीं, आपको हम दिखाते हैं बीज पे रखा है, सही है, जिंदा है, तो बीज जिंदा है या मरा है? जिंदा है। जिंदा है। आप क्या कहते हो, जिंदा है या मरा है? बोला ना, ये हमारा सही किसान नहीं है, नकली किसान है। जिंदा है या मरा है? जब वो मिट्टी में जाएगा वो बीज जब हम हाथ में लेते सूखा हुआ है, वो मरा हुआ है, लेकिन जब उसको हम बोते हैं जमीन में, तब वो हो जाता है जिंदा। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी जो है उसके ऊपर काम करना शुरू करती है। जब जीवन है तभी तो वो जिंदा हो रहा है ना। लेकिन वो पहला तो मरा हुआ है ना। लेकिन देखो, तो फिर कैसे वो जिंदा होगा? जब उसको पानी लगता है, वो मिट्टी क्या कर रही है? उसके ऊपर उसको क्रियाशील करती है, उसको जीवन देता है मिट्टी। उस बीज के ऊपर वो मिट्टी काम करना शुरू करता है। और पानी। हालेलुया, हालेलुया। आप उत्पत्ति के ग्रंथ में जाइए, मेरे ख्याल से वहां पर ही दिया है, उत्पत्ति 1:11 है क्या? देखो कुछ वचन तो यीशु मसीह है। हाँ, वचन कई प्रकार आप उसका उदाहरण दे सकते हैं। वो बीज भी है, वही वचन है, वही परमेश्वर है। यूहन्ना का पुस्तक वही बोल रहा है ना। एक अब देखिए, पढ़िए 11वां वचन है, उत्पत्ति 11 का 1 पढ़िए। सॉरी 11 नहीं, 1 का 11 मैं उल्टा बोल। परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास पृथ्वी से हरी घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़ तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं। उनके हाँ पृथ्वी पर उगे, उसी पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। तो वैसा ही हो, कहाँ पर है? तो उसको पृथ्वी में ही रहना है, तभी वो क्या हो जाता है? वो बीज आप ऐसे रखोगे कभी नहीं उगेगा, लेकिन जब वो पृथ्वी के अंदर डालोगे, वो पृथ्वी जो है, जो मिट्टी है, उसके साथ वो जब मिलती है तो पृथ्वी उसको क्रियाशील करती है। उसको हम मृत नहीं ना कहेंगे, उसको सुसुप्त अवस्था कह सकते हैं। नहीं, लेकिन वो मरा हुआ ही है उस समय। उसको देखो, अभी यीशु ने सबके हिसाब से बोला। अच्छा हाँ, यूहन्ना 12 ले लो और 24 ले लो। यूहन्ना 12 का 24। 12 का 24।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर पड़कर मर नहीं जाता मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। वो अकेला रहता है। रहना चाहिए कि मर नहीं जाता। मरने के बाद ही वो जीवित होता है जैसे। हाँ तो वही ना, अभी आप ही तो मरे थे जब हम प्रभु में नहीं थे। तब जब आपने प्रभु को मान लिया, मुंह से अंगीकार किया, हृदय से माना, तब ओए। तो जीवित हो गए। देखो हम भी मर गए थे कब? आदम ने पाप किया तो मर गया। मर गया का मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं है, वो मृत्यु से आत्मा में वो मर गया था। वैसे ये बीज भी जब तक मरता नहीं है ये जीवित नहीं हो सकता है। समझ में आया? तो वो मिट्टी उसको क्रियाशील करती है, उसको जिंदा करती है, क्योंकि हालेलुया, हालेलुया। हम कहा थे उससे पहले? हाँ, हम पहला पेतरस पहला अध्याय 23वें वचन में थे। पढ़ना। पहला अध्याय 23वां वचन। क्योंकि तुमने नफवान नहीं क्योंकि तुमने नशमान नहीं पर अविनाशी बीज से पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो पहले तुम क्या थे? जो अपने माता पिता के वो बीज और अंडे से जब आप आए थे तो क्या था? तुम मरे हुए थे, क्योंकि वह विनाशकारी बीज था। लेकिन जब प्रभु का वचन आपने ग्रहण किया, उस वचन, वो बीज रूपी वचन ने क्या किया? आपको दोबारा जीवित किया। क्यों? क्योंकि तब प्रभु का जीवन आपके अंदर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हमारा पहला जब जीवन या पहला हम जन्म लेते हैं तब हमारा विनाशकारी बीज से जन्म है, लेकिन दूसरा जन्म हमारा है प्रभु के वचन के द्वारा। हालेलुया। और वो है अविनाशी बीज के द्वारा। हालेलुया। और ये अविनाशकारी बीज क्या है? प्रभु का वचन। और जब हम उसमें विश्वास करते हैं हमारा दोबारा जन्म होता है। हालेलुया। देखो, जिसका दोबारा जन्म प्रभु यीशु में, उनके वचन में विश्वास कर पढ़ना चाहिए था उसमें। रोमन्स, हाँ नहीं, मैं उधर जा रही हूँ। जो 5 के आप 4 पद पढ़वाई, हाँ 5 पद में भी है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिस पर यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र। हाँ, यह हम वापस जाने वाले थोड़े देर में। हालेलुया, हालेलुया। देखो, इस संसार में बहुत से लोग हैं और उनका सिर्फ एक ही जन्म हुआ है। उनको उद्धार नहीं मिलता है जब तक उनका नए सिरे से जन्म या नया जन्म नहीं होता है ये अविनाशकारी बीज के द्वारा। आपको ऐसे लगता रहेगा अरे वो बहुत अमीर है, बहुत ये, लेकिन वो जो अमीरी है, जो गाड़ी बंगला सब है, अच्छी नौकरी, क्या वो लेके स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो हमारा जो ये जीवन है, ईश्वरीय जीवन जो हम जी रहे हैं, हमने जो दोबारा जन्म लिया, ये सबसे कीमती जीवन है, क्योंकि हमारे पास आशा है कि प्रभु यीशु दोबारा हमको लेने के लिए आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। क्योंकि प्रभु यीशु खुद कहते हैं तुम इस संसार में हो लेकिन तुम इस संसार के नहीं हो। हम यहाँ पर अजनबी जैसे हैं। हमारा देश कहाँ पर है? हमारी नागरिकता कहाँ की है? स्वर्ग की है। हालेलुया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये पृथ्वी हमारी नहीं है, ये पृथ्वी भी हमको दी गई है। हम क्योंकि जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम राज नहीं कर रहे। यहाँ पर भी हमको राज करना है, लेकिन क्योंकि हम सही घोषणाएं नहीं करते, सही शब्द इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए हम अधिकार नहीं लेते। इसलिए क्या हो रहा है? हमारे जीवन में समस्याएं आ रही है, हम गुलाम हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। दोबारा जाते पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4था वचन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। तो आप लोग अपने माँ के कोख से आए हैं या आप लोग परमेश्वर के बच्चे हैं? पहले माँ के गर्भ से आए हैं। तो कितने यहाँ पर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? नहीं, सब ने अपने अपने लिए खुद भाई बोलो, अपने लिए खुद बोलो, दूसरों के लिए मत बोलना। कितने यहाँ पर परमेश्वर से उत्पन्न हैं? हाथ ऊपर कीजिए।
यहाँ पर कितने हैं जो परमेश्वर से परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुई है, तो फिर हाथ ऊपर करना है ना। कौन यहाँ पर परमेश्वर से उत्पन्न है? हाँ, बुझाते नहीं क्या लोग। कितने लोग यहाँ पर परमेश्वर से उत्पन्न है? आप लोग नहीं है तो हाथ ऊपर नहीं कर रहे कोई। नहीं कर रही है। इसको अभी भी टेंशन है, डाउट है। हालेलुया, अभी भी कंफ्यूजन है। हालेलुया। पहला पेत्रस पहला अध्याय 23वां वचन क्या कहता है? हमारे दो प्रकार के जन्म है। पहला तो माता पिता से हुआ है, वो है हमारा पहला जन्म, और दूसरा जन्म हमारा ईश्वर से हुआ है, वो अविनाशी बीज से है। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो अविनाशी बीज है उससे हमारा जन्म हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बात याद रखना, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय पहला 26वां वचन लेते हैं हम, पहला अध्याय 26वां वचन, फिर क्या? परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को। अभी हम कौन है? हम मनुष्य, मनुष्य, हम मनुष्य को, हम कौन है? जोड़ जलो घर में सम नहीं, हम कौन है? घर में सम नहीं। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, तो हम कौन है? हम परमेश्वर, बोलिए हम सीधे चले। हम परमेश्वर नहीं, परमेश्वर। हम मैंने क्या बहुवचन। हम यानी क्या है? परमेश्वर है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हाँ, क्या है? हम मतलब क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ईश्वर, मेरी देखती रहती है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत? ईश्वर तीन जन है। देखो, परमेश्वर एक ही है लेकिन वो तीन जन है। पिता, ध्यान से सुनना, अगर नहीं सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो ये तीनों ने मिलकर कहा हम मनुष्य को। उन्होंने नहीं कहा कि मैं मनुष्य को, उन्होंने कहा हम यानी कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम मनुष्य को कैसे बनाए? अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में। और अपनी, अच्छा, अपने स्वरूप के। तो स्वरूप का मतलब क्या है? अपने, तो अपने जैसा का मतलब क्या है? दुगुना आँख ना हो। हाँ। अपने जैसा का मतलब क्या है? ये तो समानता में हो गया। स्वरूप का मतलब परमेश्वर जो है पवित्र है, उसका स्वरूप पवित्र है और धर्मी है, धार्मिकता उसके अंदर है, सत्य है। वो सत्यता में स्वरूप का मतलब क्या है? रूप में ना उनके, हाँ, अपने रूप में ना, जैसा, हाँ, जैसा तो वही, तो क्योंकि उनके रूप में है ना, तो उनके रूप में है तो आप परमेश्वर के जैसे हैं। बनाया। सही है, आप जो बोल रहे हो सही बात है। तो आप क्या उनके रूप में हैं? आप लोग सब उनके रूप में हैं। उन्होंने कहा ना मनुष्य को अपने रूप में बनाए। क्या आप परमेश्वर के रूप में हो? मैं उनको बता, आप उनके जैसे हो? क्या आपकी आंख परमेश्वर के जैसे है? अभी सोच रहे हैं। आपके नाक परमेश्वर के जैसे है? आपके हाथ पैर परमेश्वर के जैसे? आपने देखा है? देखा है? तो आप कैसे कह सकते हो कि आप परमेश्वर जैसे हो? पंडित जी गोबर बोलिए, का एक विश्वास बा। बोलिए, कैसे कह सकते हो कि आप परमेश्वर के रूप में हो? परमेश्वर के रूप में रहने का मतलब क्या है? स्वरूप में रहना। आप लोगों ने परमेश्वर को देखा है? क्यों नहीं देखा है? वो बहुत पवित्र है, उसको देख करके हम जीत नहीं रह सकते। हाँ, तो क्या है वो? पवित्र है। कौन है परमेश्वर? परमेश्वर कौन है? आत्मा है। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय 24वां वचन कहता है ना, परमेश्वर कौन है? आत्मा है। तो क्या आत्मा को हम देख सकते हैं? आत्मा अदृश्य है। तो परमेश्वर आत्मा है, शैतान आत्मा है, दूत आत्मा है। और आप कौन हो? आत्मा। आप कौन हो? आप कौन हो?
तो गिन रही है कौन कर रहा है, रुक तो 3 पहले को से अधिक हो गया रे। गिन ले बच्चे। आप कौन हो? आपका नाम क्या है? हाँ ज्योति, आप कौन हो? आत्मा है। हमको तो नजर आ रहे हो आप। आत्मा कैसे हो गए? आप मनुष्य हो ना? आप कौन हो? मनुष्य। आप सिस्टर आई बम्बई से और सबको घुमा रही है, वो कंफ्यूज कर दिया। आई का ये आई 2 दिन से ये आके कंफ्यूज कर रही है। हालेलुया। तो आप कौन हो? मनुष्य। मनुष्य है। ठीक है, हम जाते हैं 1 थेसलोनियों अध्याय 5 वचन 23। शांति का परमेश्वर शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। और निर्दोष सुरक्षित रहे। ये आप मोबाइल से लिया है शायद ना, बाइबल में गलत लिखा है। शांति का परमेश्वर आप ही शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और वे हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और वे तुम्हारे यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तो मनुष्य कितने भागों में है? नो डिफरेंस। मनुष्य कितने भागों में बटा हुआ है? शरीर, आत्मा, प्राण। नहीं, आपका ऑर्डर रॉन्ग था। आत्मा, प्राण और शरीर। क्या है? आत्मा। देखो ऑर्डर रॉन्ग रहेगा तो आपका जीवन में समस्या रहेगा। क्या रहना चाहिए? आत्मा, प्राण, शरीर। हालेलुया। तो मनुष्य भी तृतीय जीव है। क्या है? जिस प्रकार परमेश्वर भी 3 जन में है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वैसे ही मनुष्य भी 3 भागों में बटा है, आत्मा, प्राण और शरीर। तो ये जो नाम ज्योति है, ये ज्योति किसका है? आपके आत्मा का, प्राण का, शरीर का? शरीर का। आत्मा का शरीर मतलब ऐसे शरीर ऐसा ऐसे और वैसे मत बोलना, ऐसे ही बोल या वैसे ही? ऐसे ही शरीर का है। और आपका नाम क्या है? आरती। आरती नाम किसका है? तो मेरा यानी कौन? आत्मा, प्राण, शरीर का। आपका नाम क्या है? नरेंद्र भाई आप सुने हैं? खुशबू। मत बोलो खुशबू। ये खुशबू नाम किसका है? आत्मा का। उधर गेम मत अच्छा। खेलना। समझी क्या? मैंने शरीर बोला तू आत्मा बोल। अभी उसको बोलेगी तो प्राण का बोल। हालेलुया। तो नाम किसका है? शरीर का है। अच्छा, मैं उदाहरण देती हूँ। अभी एक व्यक्ति इधर, कौन सा ऐसा नाम है? गोपाल है इधर? नाम किसी का नहीं है? किधर है? इधर है। अच्छा उधर है, इधर नहीं है ना कोई गोपाल। अच्छा गोपाल कोई, या गोपी बोलो, गोपी नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब वो, उसका एक्सीडेंट हो गया, सीरियस हो गया, उसको अस्पताल ले गए और उसको एडमिट किया, ठीक है। यहाँ पर कोई तो अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डाल दिया, अब आईसीसीयू में है वो। बनारस ले गया है क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल बनारस में है। हाँ। सही है ना? तो वहां, बलिया से बनारस ले गए, तो वहां लेकर गए तो वो और सीरियस हो गया और वो देहांत हो गया उसका। अब उसको लाना है तो आप लोग क्या कहते हैं? गोपी को लाना है या गोपी के बॉडी को लाना है? क्यों गोपी क्यों नहीं बोल रहे अभी? बॉडी क्यों बोल रहे हो? गोपी को लाना है बोलना है ना? अचानक वो गोपी से गोपी का बॉडी बन गया। हाँ, क्यों कह रहे हो वैसे? क्योंकि जो नाम है वो गोपी का, उसका शरीर का नहीं है, उसकी आत्मा का है। किसका है? तो जैसे प्रभु परमेश्वर आत्मा है, शैतान आत्मा है, दूत आत्मा है, हम भी कौन है? हम भी आत्माएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हर घड़ी इसीलिए दोनों राज्य में
ईश्वरीय राज्य में भी और शैतानी राज्य में भी वो दोनों भी लड़ते किसके लिए है? लड़ते यानी वो पीछे किसके लिए? मनुष्य के शरीर के पीछे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर किसी को भी यहाँ कार्य करना है, शैतान को भी कार्य करना है इस पृथ्वी पर, या और परमेश्वर को भी इस पृथ्वी पर कार्य करना है, तो दोनों को शरीर की आवश्यकता है। समझ में आया? समझ में आया? तो यहाँ पर इस पृथ्वी पर हमको योग्य क्या करता है? हमारा शरीर करता है, परंतु हम आत्मा में परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं, शरीर में नहीं। हम आत्मा में परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए 1/3 भाग जो हमारा है आत्मा, हूबहू हम ईश्वर के जैसे हैं। क्योंकि जो खुश नहीं है, इन लोग खुश नहीं है, इन लोग शरीर में रहेगा, उधर ही रहेगा। उनको शरीर में रहना मजा आता है ना? उनको थोड़ा लिपस्टिक लगाना है, शरीर को थोड़ा पाउडर लगाना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ध्यान हमारा अधिकतर कहा जाता है शरीर पे, प्राण पे, आत्मा पे, किस पे जाता है? शरीर पर। इसीलिए हम लोग पार्लर में जाके 1-1 घंटा 2-2 घंटा बिताते, आईने के सामने भी 1-1 घंटा लगाते। सही बात है, श्रृंगार करने के लिए। तो कोई है यहाँ? नहीं, इन लोग जाते नहीं, इधर ये लोग नहीं जाते। हाँ, नहीं जाते, बहुत शरीफ है। हालेलुया। उसके इधर में सब निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो आप लोग कौन हो? हाँ, आत्मिक जीव है। कौन है? आत्मिक जीव है। हालेलुया। तो इसीलिए हमको आत्मा में बढ़ना है, तो हमको वचन में ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो कहाँ पर है? हमारी आत्मा में। विश्वास कहाँ पर है? हमारी आत्मा में है। जो कुछ भी परमेश्वर का राज्य का है वो कहाँ पर है? हमारी आत्मा में है। हालेलुया। और इसीलिए हमको आत्मा में मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम जाते हैं नीति वचन 18:14, नीति वचन 18, सुक्ति ग्रंथ या हाँ, कोई सुक्ति ग्रंथ बोलता है। लिख के ले रहे क्या? नहीं, वचन खाली बाइबल घुमा, कोई लिख रहा है? फिर मिलेगा नहीं तुम लोग को। 18:14। रोग में कोई तो रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से सफलता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है, जब आत्मा हार जाती है, तब इसे कौन सह सकता है? तो ये वचन क्या कहता है? जब रोग आता है हमारे शरीर में, कौन हमको संभालता है? तो अब रोग में आत्मा कैसे, कब हमको संभालेगा? देखो, आप लोगों ने देखा रहेगा, हम अधिकतर हमारा ध्यान कहाँ रहता है? शरीर पे रहता है। तो मम्मी बोलेगी बेटा दूध पी ले, केला खा ले, फल खा ले, ये खा ले, वो खा ले, तो मजबूत हो जाएगी। सही बात है। तो किसकी मजबूती के बारे में मम्मी बोल रही है? शरीर की मजबूती के बारे में। लेकिन वचन यहाँ पर किसकी मजबूती के बारे में कह रहा है? आत्मा की। अब आत्मा को हम मजबूत कैसे करेंगे? फल फ्रूट खा के, रोटी खा के, चावल खा के, मांस मछली खा के, ड्राई फ्रूट खा के, बादाम और पिस्ता, फिर क्या खा के? परमेश्वर का वचन खा के। तो ये वचन कहता है कि यदि तुम्हारा आत्मा मजबूत है, लेकिन शरीर में तुम ऐसे कमजोर हो, लेकिन अगर कोई वायरस भी आपको छूता है तो आपको आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका आत्मा जो है बहुत मजबूत है, क्योंकि उसके अंदर वचन है। लेकिन अगर आपकी आत्मा में वचन नहीं है, आपने उसको वचन को भरा ही नहीं है आत्मा में, तो क्या होगा? शरीर में, और शरीर से आप बहुत हट्टे कट्टे हैं, लेकिन एक वायरस आके छू लेगा तो क्या होगा? आप खटिया पकड़ लेते हैं। देखा है आपने? आप देखते हैं ऐसे हट्टे कट्टे लोग, अरे कितना मजबूत है, इसको कैसे हो गया? ऐसे बोलते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसके अंदर वचन नहीं है। तो ये वचन वही बोलता है, भले तुम्हारे शरीर में तुम कमजोर हो, लेकिन उस समय भी अगर तुम आत्मा में मजबूत होगे, वचन है तुम्हारी आत्मा में, तो कितना भी भयंकर महामारी आ जाएगा, फिर भी तुम्हारा आत्मा तुमको संभलेगा। तुम्हारे शरीर को कोई भी बीमारी नहीं छू सकता है अगर तुम्हारा आत्मा मजबूत है तो। लेकिन अगर आत्मा में वचन नहीं है
थोड़ा सा भी कुछ हो गया, मौसम भी बदला तो क्या हो जाता है, बीमारी आ जाती है शरीर में। और इसीलिए आत्मा को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और इसी आत्मा में हम परमेश्वर के स्वरूप बने हुए हैं। हालेलुया। और इसी आत्मा में जो कुछ भी प्रभु ने क्रूस पर हमारे लिए कमाया, सब उस आत्मा में जमा किया हुआ है। हालेलुया। और अब हमारा जो सफर है क्या है, जो आत्मा में प्रभु ने जमा किया है उसी को हमको बाहर लाना है। समझ में आया? लेकिन अधिकतर हमारा ध्यान कहाँ है, यहाँ वहाँ। अरे पास्टर जी आप आके सर पे हाथ रखो, प्रार्थना करो, सही बात है, लेकिन है कहाँ पर सब कुछ जमा? तुम्हारे खुद की आत्मा में जमा किया हुआ है। लेकिन क्यों नहीं आप इसके बारे में ज्ञान है? क्योंकि आप वचन नहीं सीख रहे हो, आप खोज नहीं कर रहे हो वचन में। आपका ध्यान कहाँ पर है कि कोई आएगा मेरे पे हाथ रखेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन वो चंगाई ठीक है, आप हो जाएंगे, उस चंगाई को भी आप नहीं रख पाते हो। क्यों? क्योंकि वचन ही नहीं है। तो हम आएंगे, कोई और आएगा, उसके बाद भी और कोई आएगा, या आपके पास्टर भी रहेंगे, सालों साल आपके सर पे हाथ रखेंगे, आप गंजे भी हो जाओगे लेकिन आप चंगे नहीं हो जाओगे। क्यों? उस चंगाई को नहीं रख पाओगे। क्यों? क्योंकि वचन नहीं है आपकी आत्मा में। तो हमारा काम क्या है? मेहनत करना है वचन को अपनी आत्मा में भरने के लिए। समझ में आया? क्योंकि यही वचन क्या है, वो अविनाशी बीज है जो हर तरह के बीमारी से हमको मुक्त करता है, हर तरह के श्राप से हमको मुक्त करता है, हर तरह के बंधनों से हमको मुक्त करता है। समझ में आया? आया कि नहीं? आया कि नहीं? तो अब कौन नए सिरे से, किसका जन्म हुआ है? कोई है यहाँ पर जिसका नए सिरे से जन्म हुआ है, जो ईश्वर से जन्मा है कोई ऐसा? है कि नहीं? तो हाथ भी उठाने में हिचकिचा रहे हो आप लोग। मैं नहीं कर तो गलती हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, हालेलुया। पढ़ते आगे पहला यूहन्ना 5:4। क्योंकि जो कोई क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, साथ में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि मैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुई हूँ, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह संसार पर जय प्राप्त। देखो, जो कोई भी ईश्वर से जन्मा है या नए सिरे से जन्मा है, उसका चिन्ह यह है कि उसने संसार पे जय प्राप्त की है। हालेलुया। आप लोगों ने पोस्ट ऑफिस कभी गए हैं? कोई गया नहीं पोस्ट ऑफिस? खाना घर में गए आप लोग, जहाँ चिट्ठी उठी आवेला? डाक खाने में गए? अच्छा, मैं आपको इंग्लिश में बोल रहा हूँ। डाक खाने में गए हो ना, वहां पर पोस्टमैन क्या करता है? थप्पा लगाता है कि नहीं? सही बात है। तो वो थप्पा लगाता है, स्टैंप लगाता है, सही बात है। वैसे ही जिस घड़ी आपका नए सिरे से जन्म हुआ है, थप्पा लग गया कि आप विजय हो। क्या है? विजय हो। मालूम है, शैतान भी जब आपको देखता है ना, डरता है, अरे बाप रे इसके ऊपर थप्पा लगा है विजय, लेकिन हमको ही मालूम नहीं हमको विजय मिला है। सही बात है। और इसीलिए अब भी हम शिकार का जीवन जी रहे हैं। अब भी हम कौन सा जीवन जी रहे हैं? शिकार का जीवन। अब भी हम हारा हुआ जीवन जी रहे। क्यों? क्योंकि हमको अभी तक ज्ञान नहीं है कि प्रभु ने हमको जय दिया है जिस घड़ी हमारा नए सिरे से जन्म हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको एक बोलती हूँ, उदाहरण देती हूँ। अगर एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा लिया मैंने, और मैंने उसको पानी, इधर पानी है ना, पानी में मैंने फेंका, ऐसे नदी में फेंका, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? पानी में डाला मैंने, तैरेगा नहीं? तैरेगा नहीं? छोटा सा है ना लोहे का टुकड़ा, तैरेगा कि नहीं? ये ले, इसको लेके जाओ और इसको दिखाओ। कितने कहते हैं तैरेगा? हाथ ऊपर करो। लोहे का टुकड़ा। ये हालेलुया। लोहे का टुकड़ा मैंने छोटा लिए, पानी में ऐसे छोड़ा, कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। अभी मैंने एक बड़ा लकड़े का टुकड़ा लिया है और मैंने उसको पानी में फेंका, ये कहाँ जाएगा? हाँ? क्यों ऐसा तैरेगा? क्योंकि वो हल्का नहीं है, भारी है, लेकिन उसको वो वैसे बनाया है प्रभु ने, उसका स्वभाव है तैरने का। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही
इस दुनिया में जब मैं आई थी पाप के जीवन में आई थी, और इसीलिए जो भी कर रही थी असफल हो रही थी, कुछ भी कर रही थी हार ही रही थी। लेकिन जिस दिन मुझे प्रभु का वचन मिला और मेरा जो आत्मा में बदलाव हुआ, जो मरा हुआ था मेरा आत्मा वो जीवित हुआ, उसी दिन क्या हुआ, मुझ पे जब मुझे सुसमाचार मिला, मेरा जो मरा हुआ आत्मा है वो पुनर्जीवित हुआ और मुझ पे थप्पा लग गया कि अब से मैं हारूंगी नहीं। मैं कौन हूँ? मैं अब से मैं विजयी हूँ। समझ में आया? कब? जब मुझे सुसमाचार मिला और मैंने उसमें विश्वास किया और उसको मैंने मुंह खोल के मैंने कबूल किया, उस समय क्या हुआ, मुझ पे थप्पा लग गया कि मैं विजय हूँ। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आप लोगों ने यहाँ पक्षियां देखे होंगे जब अंडे में से बाहर निकलते हैं, सही बात है। उनको क्लासेस में भेजा जाता है सिखाने के लिए कैसे उड़ना है, ट्यूशन क्लास को भेजते हैं ना। तो देखो सर हिला रही है। नहीं, उसे उसकी माँ सिखाती माँ सिखाती है। नहीं सिखाती है। अभी मछली खाते हो ना, हाँ। जब मछली के पेट से आ जाता है बच्चा, वो अंडे में से, वो मछली को क्लास में भेजा जाता है, स्विमिंग क्लास में तैरना सिखाते हैं। उसका स्वभाव उसके स्वभाव नहीं, उसके अंदर ही प्रोग्रामिंग किया गया है कि उसको उसको जो ये है ना, उसको क्या बोलते हैं, पंख ना, उससे उसको फटफटा के उसको तैरना है। पक्षियों का भी वैसा ही है, उनको कोई क्लास को नहीं डाला है, उनके अंदर ही वो प्रोग्रामिंग किया है। वैसे ही जब बच्चा बाहर निकलता है माँ के पेट से, तू निकली थी तो मम्मी ने बोला, नहीं नर्स ने बोला, बच्चा सांस ले फिर बाहर निकाल, ऐसे किया? क्लास दिया क्या? अपने आप एक पीछे पीठ पे एक लगाया तो तू सांस लेने लगी कि नहीं? सही बात है ना? हालेलुया। तो वैसा ही जिस दिन मेरा नए सिरे से जन्म हुआ, उसी दिन क्या हुआ, मेरे ऊपर थप्पा लगा है कि मैं जय हूँ, मैं विजय हूँ, मैं कभी भी असफल नहीं हो सकती हूँ, मैं कभी भी हार नहीं सकती हूँ। हमारी हार कब होती है मालूम है? जब हमको इसका ज्ञान नहीं है कि प्रभु यीशु ने हमको विजय दिया है। इसलिए हमको विजय मिलने से पहले हम हार मान लेते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन जब हमारे अंदर गया है तो हम हर घड़ी विजयी होना ही चाहिए, हमारी हार कभी नहीं होनी चाहिए। यही ये वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये विजय हमको कौन देता है? अभी दोबारा पढ़ते हैं। संसार पर और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। हमारा हमको कौन विजय देता है? हमारा विश्वास देता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। तो आपको विजय कौन देता है? ईश्वर। ईश्वर कौन देता है? विश्वास देता है। अपने आपके लिए तालियां भी बजाइए भाई, सही जवाब। हालेलुया। मैं थोड़े देर में दोबारा सवाल पूछूंगी, तभी मुझे देखना याद रखते हैं कि नहीं। हालेलुया। तो अगर हमको विजय देता है विश्वास, तो ये जानना जरूरी है कि नहीं कि विश्वास क्या है। सही बात है। हाँ, विश्वास क्या है ये जानना जरूरी है कि नहीं? विश्वास क्या है? नहीं मालूम ना? इब्रानियों का किताब अध्याय, आशा की वस्तु का निश्चय और देखी वस्तु का प्रमाण। हाँ, इब्रानियों का किताब अध्याय 11 वचन 1। का मतलब ही वो है। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। अभी 1 मिनट, सबसे पहले वहां पर क्या दिया? पहला शब्द क्या है? अब क्या है? क्या है? क्या है? तो विश्वास कब है? अब क्या है? भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है? हाँ, वर्तमान काल है। अब यानी अब वर्तमान काल। विश्वास कभी भी वर्तमान काल में होता है, भविष्य काल में नहीं होता है। विश्वास वर्तमान काल में है। हालेलुया, हालेलुया। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, एक्चुअली इंग्लिश में दिया है नाउ फेथ इज द सब्सटेंस। इसका मतलब है अब विश्वास एक पदार्थ है। क्या है?
क्या है? आपको इंग्लिश, क्योंकि इसका डेफिनेशन सही नहीं दिया है, इंग्लिश का डेफिनेशन अलग है। इसका मतलब सही तरीके से। हाँ, उसका मतलब सही तरीके से दिया, यहाँ पर वो बराबर नहीं दिया है। विश्वास, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस। विश्वास क्या है? विश्वास एक पदार्थ है। क्या है? कहाँ पर है वो पदार्थ? कहाँ से मिलता है ये पदार्थ? अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हाँ, आपने क्या कहा? वचन से। ये पदार्थ कहाँ मिलता है? वचन से मिलता है। तो फेथ इज द सब्सटेंस, पढ़िए, फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग। नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स, यानी विश्वास, अब विश्वास वो पदार्थ है उन चीजों का जिसकी हम आशा करते हैं। अगर जिनको लिखना है तो लिखिए। अब विश्वास वह पदार्थ है, वस्तुएं भी तो हाँ वो पदार्थ है। अब विश्वास वो पदार्थ है जिन वस्तुओं की हम आशा करते हैं, जिन वस्तुओं की हम आशा करते हैं। अब ये जो वस्तु जो कहा है ना, ये वस्तु क्या है? वचन है। अभी आप बात करोगे, आप ध्यान से सुनो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। कभी कभी हमको किसी को कोई रहस्य की बात बोलनी है ना, हम क्या बोलते हैं? मुझे ना तुझसे कुछ बोलना है, कोई चीज बोलनी है, किसी को ये चीज बताना मत। तो चीज क्या है? वो शब्द। वैसे ही ये शब्द प्रभु के शब्द हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। हालेलुया। तो विश्वास क्या है? अब विश्वास क्या है? नहीं, यहाँ पर मैंने कहा वो वस्तु है, सॉरी वो पदार्थ है जिन वस्तुओं की हम आशा करते हैं। अब ये जो पदार्थ जो है, ये पदार्थ हमको कहाँ से मिलता है? बाइबल से मिलता है, बाइबल के वचन से मिलता है। इसीलिए वो वस्तु जो दिया है ना, वो बाइबल का वचन है। हालेलुया। तो अगर आपको विश्वास चाहिए, आपको संसार से नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? वचन से मिलेगा। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपके बगल में कोई बैठा है, आपको विश्वास है कोई बैठा है आपके बगल में? कौन बैठा है? उसका नाम क्या है? खुशबू। आपको विश्वास है वो बैठी है? विश्वास है? नहीं, देख रहे हैं। हाँ, फिरती रहती है। तो विश्वास है, पूछा तो देख रहे हैं। तो विश्वास है कि नहीं वो बैठी है करके? हाँ, वो दिख रहा है, इसलिए आपको विश्वास की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसके लिए तालियां बजाओ। हालेलुया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। अभी और एक सवाल है, अभी रुक। अभी तुम दोनों के बीच में कोई बैठा है? इन दोनों के बीच में कोई बैठा है क्या? कौन है? आप मत बोलिए, रुके। आपको पता है? आप दोनों के बीच में कोई बैठा है? उनके पीछे ना, इनको पूछ ले। इसके पीछे ये लाल वाला। हाँ, तुम्हारे बीच में बैठा है कोई? अच्छा, भाई बहन है दोनों? कोई बैठा है कि नहीं? हाँ या नहीं? नहीं। इसका सुन लिया। आप दोनों के बीच में कोई बैठा है? आप दोनों के बीच में कैसे पता? तो प्रमाण क्या है? इधर वचन दिया है, इधर जब विश्वास जब कहा है, उसका क्या है? विश्वास। एक मिनट, विश्वास। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का प्रमाण है, तो सबूत रहना चाहिए ना। सबूत है आपके पास? वचन किधर है? कौन सा वचन कहता है? बताइए, कौन से वचन में कहा है? जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 आप मत बोलो, आप क्यों बोल रहे हैं? जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, उसको ठीक है, लेकिन फिर घर पे अकेली रहती है तब? तब भी हमेशा। हाँ, कौन सा वचन कहता है ये? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। अभी और एक सवाल, यहाँ शैतान है? नहीं। क्या बोलता है? तुम्हारे कलीसिया में शैतान है? नहीं। अल्लाह अगल बगल में है? नहीं, यहाँ पर शैतान है। यहाँ पर शैतान है। मैं तो बता सकती हूँ कि शैतान है यहाँ पर।
हम जहाँ जहाँ जाते हैं ना वहाँ शैतान आता है, हमारे पीछे पीछे हमसे पहले पहुंच जाता है। हाँ पहुंचता है। तो सबूत दिखाओ पहुंचता है तो। हाँ सबूत सबूत बताओ। हाँ सताने। हाँ बोलो बोलो, है कि नहीं? टाइम पास नहीं करना है। नहीं है? है तो सबूत बताओ। कहीं होगा। कहीं कहाँ पर है? आत्मा है, दिखाई नहीं देता है। अच्छा जाइए मत्ती 13:19। मत्ती 13:19। 13 चल गए। जो कोई राज्य का वचन सुनकर जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हालेलुया। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसका ध्यान है किसका ध्यान नहीं है, और जिसका ध्यान नहीं है वो कौन लेके जाता है? तो अभी आपको सावधान रहना है कि नहीं? नहीं तो आप आए तो है लेने के लिए, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया, आपका ध्यान नहीं है, कौन चोरी करके लेके जाएगा? तो शैतान है कि नहीं यहाँ पर? तो इसलिए हर घड़ी जब प्रार्थना के लिए आ रहे हो, बिनती उपवास के लिए आ रहे, आपको चौकन्ना रहना है कि नहीं? अगर चौकन्ने नहीं रहे तो क्या होगा? शैतान सब चुरा के जो भी शब्द यहाँ पर प्रचार किया गया है वो लेकर भाग जाएगा। फिर आप जो आए खाली हाथ जाओगे भी कैसे? हालेलुया। तो कितनों को खाली हाथ जाना है? लेके जाना है ना वचन। हालेलुया हालेलुया। अभी कितने कहते हैं कि यहाँ पर दूत भी है? आपको विश्वास है यहाँ दूत है? हाँ। इतना विश्वास है? मेरे लिए रक्षक करने के लिए। हाँ मेरे लिए एक रक्षक भेजूंगा। कहाँ पर है? कहाँ पर है? स्वर्गदूत है यहाँ। कैसे पता? अदालत सबूत मांगती है। बोलो, बिना सबूत का हम नहीं मानते, हम सबूत के साथ बताते हैं। तो विश्वास वही है ना, जब हम सबूत दिखाते वही तो विश्वास है। विश्वास ऐसे नहीं, आंखों से देखने वाले उसको विश्वास नहीं कहते हैं, लेकिन वचन से जो निकालते हैं वही तो सबूत हुआ। भजन 91 में भी है। हाँ भजन 91 में है कि 103 चारों तरफ उसके दूत। हाँ वो 34 भजन संहिता 91 का 10-11 निकालो। कोई इसमें 10 दिया, कोई इसमें 11 दिया, इसलिए मैंने दोनों बोल दिया। 91 आपके बाइबल में 10 है क्या 11 है? देखिए कौन सा है, 10 है क्या 11 दिया है? 11 ही है आपको। अच्छा ठीक है। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा जहाँ कहीं तू जाए कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया हालेलुया जय यीशु। तो हमने जो कुछ भी बताया प्रमाण के साथ बताया कि नहीं? तो जब विश्वास ये शब्द इस्तेमाल करते हैं उसका कोई भी प्रमाण नहीं है, आप इन आंखों से नहीं देख सकते हो, लेकिन उसका सबूत कहाँ पर है? उसका सबूत है क्योंकि बाइबल खुद कहता है वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो जब विश्वास ये शब्द कहते हैं, आपको ये नहीं बोलना अरे मैं देखूंगी, तो देखो जो कहता है ना देखूंगी छूंगी तभी विश्वास करूंगी, तो वो कौन सा विश्वास है? थोमा का विश्वास है। समझ में आया? और इसीलिए प्रभु ने कहा धन्य है वो लोग जिन्होंने देखा नहीं है, जिन्होंने छुआ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या किया है? विश्वास किया है। हालेलुया। तो क्या हम थोमा से भी ज्यादा भाग्यवान है कि नहीं? हम धन्य है कि नहीं? क्यों? इसलिए क्योंकि बिना देखे हमने विश्वास किया है। हम दोबारा जाते हैं इब्रानियों का किताब अध्याय 11 वचन 1 11:1। अब विश्वास आशा की वस्तु नहीं, अब मैंने जो दिया था, अब विश्वास
अब विश्वास वो पदार्थ है जिन वस्तुओं की हम आशा जिन वस्तुओं की हम आशा करते हैं। अब अगर आपको विश्वास के लिए हमेशा आशा की जरूरत होती है। आशा क्या है? हमारी आशा है कि हमारा प्रभु एक दिन हमें ले जाने के तो आशा का अर्थ क्या है? आशा का अर्थ क्या है? किसी चीज से आशा लगाना जो होने वाली है। भविष्य में हाँ, तो हमारे उसको लिए क्या कुछ कहते बन हैं? गया है। हाँ, लेकिन उसको एक शब्द में मुझे बताओ, क्या? इच्छा, अपेक्षा, अभिलाषा। समझ में आया? मेरी इच्छा है कि मेरा एक अच्छा घर हो या मेरी अच्छी नौकरी हो। तो ये क्या है? जब आपने कहा तो आपको मिल गया है क्या? नहीं, वो क्या है? आपकी इच्छा है, जो आप कल्पना कर रहे हो। आपकी कल्पना हो सकती है, सही बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको मिल गया है। अब जैसे कि ये जब बनाना था, या आपका कलीसिया बनाना है, आप जाके ऐसे ही कलीसिया बनाते हो? क्या करते हो? सबसे पहले नक्शा बनाते हो कि नहीं? तो अगर नक्शा बनाए तो आप उसके अंदर जा सकते हो क्या? प्रवेश कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कागज पर है। तो जो कागज पर है, जो ड्रॉ किया है, वो क्या है? वो आपकी आशा है। हमको हमारी आशा किसके द्वारा बनानी है? बाइबल के द्वारा, क्योंकि विश्वास वहां से आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस प्रकार अब इसको बनाना है, तो ईंट लगे हैं, सीमेंट लगा है, पत्थर लगे, लोहा लगा है, फिर छपरा लगा है, सब कुछ लगा है कि नहीं? लकड़ा लगा है, अलग अलग प्रकार की चीजें लगी हैं। उसी प्रकार हमको आशा को हकीकत में लाना है, तो हमको भी क्या चाहिए? पदार्थ चाहिए। समझ में आया? और ये पदार्थ हमको कहाँ से मिलता है? परमेश्वर के वचन से मिलता है। जिस प्रकार आपको ये सारी चीजें लानी थी, ये सामग्री लानी थी, ये पदार्थ लाने थे, ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा, आप कहाँ गए? दुकान में गए कि नहीं? अगर दुकान में नहीं जाते, आप यहाँ बैठ के प्रार्थना करते, प्रभु लोहा आने दो, प्रभु सीमेंट आने दो, आ जाता था क्या? आपको दुकान में जाना पड़ा ना लाने के लिए। उसी प्रकार आपकी आशा के लिए विश्वास की जरूरत है, और ये विश्वास का पदार्थ आपको कहाँ मिलता है? परमेश्वर के वचन में। अगर आपके पास वचन है, आप बोलोगे मुझे बहुत विश्वास है। कितनों को विश्वास है? हाथ ऊपर करो। किसी को विश्वास नहीं है? है ना? अगर विश्वास है, आपके जीवन में समस्या है ना? तो उसके लिए कौन सा वचन है आपके पास? है क्या? तो आपके पास विश्वास है क्या? नहीं है। हवा में तीर मारने से विश्वास नहीं आता है। अगर आपके पास प्रभु का वचन नहीं है, तो आपके पास विश्वास भी नहीं है। अगर आपको विश्वास में बढ़ना है, वचन में बढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको विश्वास कहाँ से मिलता है? वचन से ही मिलता है। और इसीलिए आपको अपनी आत्मा को वचन से भरना बहुत आवश्यक है। समझ में आया? और उसी वचन को लेना है, उसमें विश्वास है। जैसे अभी मैं आपको और एक उदाहरण देती हूँ। आपके पास फ्रिज है ना? फ्रिज में आप लोग कभी कभी बर्फ बनाना है, तो आप पानी डाल के रखते हो, सही बात है, और थोड़े देर में क्या हो जाता है? वो फ्रीजर में डालो तो बर्फ बन जाता है। वैसे ही जब आप ये बाइबल पढ़ते हो ना, बाइबल के अंदर भी जो विश्वास है ना, वो वचन के अंदर वैसे बर्फ जैसे जमा हुआ है। क्या है? क्या? विश्वास। तो उस विश्वास को आप कैसे निकालोगे? जैसे जैसे आप पढ़ोगे, उस पर मनन चिंतन करोगे, और मुंह खोल के बोलोगे, क्या होगा? आपके मुंह से निकले हुए वो वचन, वही क्या करता है? विश्वास लाता है। क्या करता है? उन शब्दों से विश्वास को लाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से। और जब देखो, ये जो आध्यात्मिक, हम शारीरिक खाना कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं, सही बात है। सबके पास मुंह है कि नहीं? कोई है ऐसा जिसके पास मुंह नहीं है? तो आप लोग ये मुंह से क्या करते हो? खाना खाते हो, ये शारीरिक खाना खाते हो। आध्यात्मिक खाना खाने के लिए मुंह कौन सा है? ये है कान। ये कान आपके आध्यात्मिक मुंह है, और यहाँ से जब आप मुंह से शब्द बोलते हो, ये आपके कान में जाते हैं। जैसे आप यहाँ से हाथ से खाना लेके मुंह में लेते हो, वैसे यहाँ से आपको यहाँ डालना है शब्द, मुंह से कान में डालना है। और जितना जितना बार आप सुनते हो, उतना बार क्या होता है? विश्वास आता है। समझ में आया?
और ये जो विश्वास के शब्द आपके कान से होते हुए आपके हृदय में जाता है और वहां जमा होते 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 एक समय ऐसे आता है कि वो सामर्थ्य से भर जाता है आपका आत्मा। और अब जब आपके जीवन में समस्या है, अब आप जब वो मुंह से बोलते हो पूरे विश्वास से, वो शब्द जो है सामर्थ्य से भरा हुआ है और वो विश्वास का शब्द है, वो जाता है आध्यात्मिक दुनिया में और वहां से जो आपको चाहिए वो वस्तु को वो लेके आता है। इसीलिए विश्वास की घोषणा करना बहुत जरूरी होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाती हूँ। समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया? विश्वास के शब्द आपको बोलना बहुत जरूरी है, मुंह खोल के वचन लेना है आपके जीवन में। देखो उदाहरण, आपके जीवन में कोई भी समस्या है उसके लिए आपको शब्द लेना जरूरी है, बाइबल में से, संसार का नहीं, बाइबल में से ही शब्द लेना है। जैसे उदाहरण, ये बोतल में क्या है? पानी है। अभी मानो ये शब्द है, अभी आपको डॉक्टर ने कहा आपको कैंसर है, ठीक है, अब डॉक्टर के पास गए तो आपका विश्वास रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो डॉक्टर ने बोला, आप इतने भरे भरे गए, शब्द भर के गए, लेकिन डॉक्टर ने बोला कुछ दिन के मेहमान हो गए, आपको कैंसर है। अब ये क्या होगा? ये जो है पूरा यहाँ नीचे तक आ जाएगा। सही बात है। अभी आप डर गए हो, अब घर जाते जाते रो रो के जा रहे, जो भी मिल रहा है उसको बोल रहे तुझे मालूम है मैं तो कुछ दिन का ही मेहमान हूँ। सही बात है। अभी ऐसा होता है कि कोई तो एक व्यक्ति आपको मिलता है जो विश्वास से भरा है और वो आपको शब्द देना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप शब्द सुन रहे हो, अभी क्या हो रहा है? विश्वास बढ़ रहा है, बढ़ बढ़ के यहाँ तक आ गया। कुछ दिन के बाद दोबारा आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अरे आपका स्थिति और खराब हो गया है। अभी क्या हो गया? जो हुआ था वापस ऊपर आया था वापस नीचे आ गया। सही बात है। अभी आप डर के बैठोगे तो क्या होगा? जो था विश्वास वो भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि अभी विश्वास निकल के क्या आ गया है? डर आ गया है। लेकिन आप अगर तय करोगे कुछ भी हो, मैं शब्द बोलना बंद नहीं करूंगा, और आप ठानोगे नहीं, प्रभु यीशु आपके घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। और जो मत्ती का सुसमाचार कहता है 15वां अध्याय 19वां वचन कहता है कि जो भी पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया वो पौधा वो उखाड़ देंगे। प्रभु आपका वचन कहता है भजन संहिता 118 का 17वां वचन की मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा और मैं आपके राज्य का गुणगान करूंगा। तो मैं जैसे जैसे वचन लेकर बोल रहे, अब ये विश्वास ना सिर्फ यहाँ तक रहेगा, ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और ये उस कदर होना चाहिए कि पूरा उंडेलना चाहिए, उमड़ना चाहिए। जब वैसा स्थिति आता है आपके शरीर से बीमारी पूरी खत्म हो जाती है। समझ में आया? तो उस कदर, उस हद तक आपको वचन बोलते रहना है और उस पर विश्वास करते रहना है। आपके शरीर पर ध्यान नहीं देना है। शरीर आपको बताएगा अरे क्या बोल रहे हैं, इधर और दर्द है, अरे उधर ये हो रहा है, आपको ध्यान, भले कितना भी शरीर चिल्ला रहा है, आपको ध्यान उस पे नहीं रखना है। आपको अपने आत्मा को वचन खिलाते रहना, खिलाते रहना, खिलाते रहना, इस कदर कि वो आत्मा पूरी तरह वचन से भरता जाए और भर के बाहर निकलना चाहिए। वो समय जब आता है तो आप देखोगे बीमारी आपको दूर हो जाएगी, भाग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। समझ में आया? समझ में आया? तो आशा रहना जरूरी है। अगर आशा नहीं रहेगा तो विश्वास नहीं कार्य करेगा। अभी जैसे कभी कभी हम जाते हैं लोगों के पास, अरे आप कैसे हो? हाँ ठीक है, फिर बाद में बोलेंगे हम आपको विश्वास है कि प्रभु आपको चंगा करेंगे? नहीं नहीं, मुझे तो लगता नहीं है। अभी उसके पास आशा है क्या? उसने पहले ही नहीं बोला। अगर कोई कोई बोलता है नहीं मुझे आशा है प्रभु मुझे चंगा करेगा, कम से कम वो तो बोल रहा है, इसका मतलब उसको आशा तो है कि प्रभु चंगा करेगा। लेकिन जो व्यक्ति बोलते हैं नहीं मुझे तो लगता नहीं, मैं तो कुछ दिनों की मेहमान है, उसके पास आशा है क्या? नहीं है। तो उसको वचन के द्वारा हमको आशा देना है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु ने मुझे लंबी आयु से तृप्त किया है। सही बात है। तो आशा कहाँ से मिली? अब वचन से मिली। अब उस वचन को लेना है, उस वचन की घोषणा करते रहना है। क्योंकि मेरी आशा, मैंने बोला प्रभु आपने तो मुझे कहा है कि आपने मुझे लंबी आयु से तृप्त किया है। आपने अपने एक पहला पेत्रस 2 अध्याय 24 में कहा है कि प्रभु यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ।
तो प्रभु अगर आपने ये कहा है तो मैं अपनी आशा इस पर बना रही हूँ कि मैं मरूंगी नहीं, मैं लंबी आयु जीऊंगी और मैं तृप्त होकर जीऊंगी। अगर तृप्त होकर जीऊंगी इसका ये मतलब नहीं कि मैं तड़प तड़प कर मैं मरूंगी, नहीं, तो इसका मतलब है कि मेरे शरीर में एक भी बीमारी नहीं रहेगी। ऐसा हमारा विश्वास रहना चाहिए। समझ में आया? तो ये विश्वास के लिए हमको आशा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अब आशा क्या है? आशा भी एक साचा है। क्या है? साचा है। ये जो साचा, अभी साचा जैसे कि केक बना रहे या इडली बना रहे, तो साचा गोल रहेगा, उसके अंदर आपको क्या करना है? जब तक आप आटा नहीं भरोगे इडली बनेगा क्या? आप बोलेगे मैं इडली बना रही हूँ, इडली बना रही हूँ, और खाली बर्तन रखा और गैस भी चालू किया, बनेगा क्या इडली? क्योंकि उस प्रार्थना करें, हाँ, प्रार्थना तो जरूर करोगे, उपवास ही करें। हाँ, 40 दिन का उपवास, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपने पदार्थ डाला ही नहीं है। अगर आपको इडली चाहिए उस साचे के अंदर जैसे आपको आटा भरना पड़ता है, उसी प्रकार जब आप आशा बनाते हो मुझे चंगा होना है, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे विश्वास में बढ़ना है, तो आपको क्या करना है? आपको वचन भरना है उस साचे में, उस आशा में। समझ में आया? समझ में आया? तो आंधी आएगी, तूफान आएगी, इसका मतलब है समस्याएं आएंगी। अब उस इडली को बनाना है तो आप गैस बंद करके रखोगे, आधा घंटे के बाद जाओगे खोलोगे, अरे इडली नहीं बन गई, होगा क्या? उसको लगाना है कि नहीं, गैस चालू करना है कि नहीं, तो इडली अंदर से चिल्लाएगी, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे निकालो बाहर। चिल्लाती है क्या? वो जाती है कि नहीं, उससे गुजरती है कि नहीं, उस आग से, उस तापमान से गुजरती है कि नहीं? गुजरती है ना। और जब आप आधा घंटे के बाद निकालते हो, भले धुआं है, थोड़ी देर आप रखते हो ठंडा करके, और फिर बाद में मस्त गोल गोल इडली आती है कि नहीं? सही बात है, चौकोन आती है। हालेलुया। आपकी कौन सी इडली आती है? गोली आती है ना। तो साचा कौन सा रहता है, गोल या चौकोन? हालेलुया। लेकिन मैंने कभी चौकोन इडली देखी नहीं है। हालेलुया। अच्छा वैसा है ना। तो इसीलिए हमारे जीवन में भी जो कुछ भी हमको चाहिए, भले हमारे पास वचन नहीं है उस समय, हमको सबसे पहले आशा बनाना है, वचन को ढूंढना है बाइबल में। इस समस्या के लिए प्रभु ने क्या कहा है, क्या उत्तर दिया है, वो लेना है। वो प्रतिज्ञाएं, हर एक वचन, हर एक समस्या के लिए प्रभु ने इसमें प्रतिज्ञाएं दी है। दिया है कि नहीं है? हर एक समस्या के लिए दिया है। तो हमको ढूंढना है, उनको लेना है, हमको उसके अनुसार घोषणाएं करनी है, विश्वास को बढ़ाना है। समस्याएं आएंगी, आप जितना बोलोगे ना, कभी कभी आपके जीवन में समस्या उसके विपरीत जाएंगे, इतना हद तक जाएगी कि आप तो ऐसे निराश हो जाओगे। लेकिन उस समय भी आपको वचन लेके स्थिर खड़ा रहना है, उस वचन को लेना है, अपने मन के साथ बांधना है, क्योंकि मन ही है जो विचलित होता है। हृदय में विश्वास है लेकिन मन विचलित होता है, क्योंकि 5 इंद्रिय आपके कहाँ पर है? मन में है। जो दिख रहा है उसके अनुसार चल रहा है, जो खबर आ रहा है उसके अनुसार चल रहा है, जो एहसास हो रहा है उसके अनुसार चल रहा है, जो कोई बोल रहा है उसके अनुसार चल रहा है, जो सुन रहा है उसके अनुसार हो रहा है। सही बात है। तो मन को आपको क्या करना है? बांधना है। जैसे नाव को क्या करते हैं, लंगर लगाते हैं ना, किस लिए? ताकि वो जाए नहीं कहीं भी। उसी प्रकार आपके मन को विचलित नहीं होना है, इसलिए उसको क्या करना है? इस वचन के साथ बांधना है, ताकि आपका मन विचलित ना हो। और बार बार घोषणा करते रहना है, दिन रात घोषणा करते रहना है, घोषणा करना बंद नहीं करना है। और घोषणा करते करते आपको उसका चित्र भी बनाना है, उसके अनुसार देखना भी है, जो वो वचन कहता है उसकी कल्पना भी करनी। अगर आप शोले पिक्चर देखने को गए, अब मुझे दूसरा पिक्चर याद नहीं आ रहा है, ये एक पिक्चर याद आ रहा है। शोले पिक्चर में अभी अमजद खान बोल रहे हैं, क्या डायलॉग था? कितने आदमी थे। सही बात है। अभी आपको पिक्चर नहीं दिख रहा, मजा आएगा क्या पिक्चर देखने के लिए? खाली आवाज ही आवाज आ रहा है, नहीं ना। उसके अनुसार अगर पिक्चर भी रहेगा तो आप कितना मजा लूटेंगे, सीटियां मारेंगे, ये वो सब हो जाएगा कि नहीं? वैसे ही जब हम वचन बोल रहे हैं, हम मुंह से घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन उसका चित्र भी बनाना है, उसकी कल्पना भी करनी है। समझ में आया? जब तक आप कल्पना नहीं करोगे, आपको देखना भी है,
काल्पनिक आंखों से, और आपको घोषणा भी करना है। जब ये दोनों चीजें होती है तो आपके जीवन में वो कार्य होता है। हालेलुया, उसी को कहते हैं विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। हम जाते हैं दोबारा इब्रानियों 11:1। अब आशा की हुई वस्तु का निश्चय। विश्वास आशा की अब नहीं, मैंने जो बोला था वही पहले पढ़ना। अब अच्छा, अब विश्वास वह पदार्थ है अब विश्वास वह पदार्थ है जिस वस्तुओं की आशा जिन वस्तुओं की हम आशा करते हैं। फिर उसके आगे, पदार्थ एक वचन है, परमेश्वर का वचन है। हाँ, वो परमेश्वर नहीं, उसके बाद वो इसमें से पढ़ना, वो दृढ़, उसका प्रमाण नहीं होता है। इसी के विषय में नहीं, उसका प्रमाण, और अनदेखी वस्तुओं का अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रमाण है। क्या जब हम विश्वास से बात करते हैं उसका कोई प्रमाण होता है? नहीं होता है। जब अब्राहम को ईश्वर ने कहा कि तुम्हें बच्चा होगा, मैंने बच्चा दिया है, परमेश्वर की तरफ से काम तो हो गया था। उन्होंने उसको क्या कहा, तुम राष्ट्रों के पिता होगे, सही बात है। तो क्या हो गया था? उसका नाम भी बदला, सही बात है। तो क्या वो हो गया था क्या पिता? लेकिन परमेश्वर की तरफ से कार्य हो गया था, संपन्न हो गया था। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में शुरू करते हैं, विश्वास का जीवन शुरू करते हैं, हमारा सफर शुरू करते हैं, लोग हमको बोलेंगे तुम अब्राहम के जैसे। अब्राहम को भी नाम रखा होगा ना, वो दिन में क्या कर रहा था? रेत गिन रहा था, तारे गिन रहा था, सब कुछ कर रहा था, सही बात है। तो लोग भी सोचते रह गए पागल हो गया है, सही बात है, सटिया गया है, 100 साल होने आ रहे, अभी ये तो सच्ची सटिया गया है, सही बात है। तो आप भी जब विश्वास में चलोगे, लोग कहेंगे अरे ये तो मूर्ख हो गई है। लेकिन क्या जब वो दृढ़ खड़ा रहा विश्वास में, क्या उसको नतीजे मिले? वैसे मिले। सही बात है। तब परमेश्वर की महिमा देखी कि नहीं लोगों ने? देखी। वैसे ही जब आप विश्वास में चलोगे, लोग बोलेंगे ये तो पागल हो गए, ये पागल हो गई है। लेकिन जब वो परिणाम देखेंगे तब बोलेंगे अरे ये कैसे हो गया है, सही बात है। ऐसा अलौकिक परिणाम इनके जीवन में कैसे आ गया है। हालेलुया। वैसे ही यूसुफ के जीवन में भी उसके भाई लोग सब उसको बोल रहे थे अरे ये तो क्या सपना देखने वाला व्यक्ति है, सही बात है, सही बात है। लेकिन जब उसके जीवन में परिणाम, वो निचले स्तर तक भी गया, उसको उसके जीवन में बहुत सारे अत्याचार हुए, लेकिन उसने फिर भी क्या नफरत किया, अक्षमा किया, कभी किसी से, भाइयों से या किसी से नहीं, लेकिन वो फिर भी प्रेम और क्षमा में चला। और आखिर में उसने जो प्रभु ने उसको सपना दिया था, उस समय देखो प्रभु वचन नहीं था, उनके पास बाइबल नहीं था, इसलिए प्रभु दर्शन देते थे सपनों में, या उनको ऐसे दर्शन बताते थे, सही बात है। तो वो दर्शन को लेकर, उस सपने को लेकर वो खड़ा रहा स्थिर। हालेलुया। और उसने अपने जीवन में हार नहीं माना, अंत तक भी खड़ा रहा, और उसने देखा कि जो सपना प्रभु ने उसको दिखाया था वैसा ही उसके जीवन में पूरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी ऊंच नीच बहुत हो जाता है हमारे जीवन में, लेकिन हाँ हम भी हो जाते हैं गुलाम, सही बात है। लेकिन क्या उस समय हमको हार मानना है या हमको वचन लेना है? वचन को लेकर खड़ा रहना है स्थिर, उसकी घोषणा करते रहनी है। हालेलुया, 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 जय यीशु। वो वचन पूरा खत्म हो गया क्या और है? हो गया, वचन खत्म हो गया ना। तो हम जाते हैं रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 8, 9, 10 पहला 8। परंतु वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है। वचन तेरे क्या वचन तुम्हारे निकट है? वचन है कि नहीं? कितनों ने बाइबल लाया है? सब लाए हैं, अम्माओं ने तो नहीं लाया है। तो वचन निकट है। वचन तेरे निकट है। वचन कहाँ रहना चाहिए? वचन कहाँ रहना? सबसे पहले तुम्हारे निकट रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये निकट कब रहेगा तुम्हारे? अपने हृदय में जब भरे रहेंगे। हाँ,
अब पढ़ना। वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है तेरे मुंह में और तेरे हृदय में है। और तेरे हृदय में है। यह वही विश्वास का वचन है यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। जो हम प्रचार करते हैं। तो तुम्हारे हृदय में कौन सा है वचन? परमेश्वर का संसार का वचन है या परमेश्वर का वचन है? तो लेकिन जब समस्या आती है तब कौन सा वचन बात करता है? संसार का या ईश्वर का? कौन सा? जब हम ईश्वर का वचन परमेश्वर का वचन जो घोषणा करते हैं तो विजय पाते हैं। नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन मैंने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में समस्या आती है तब कौन सा वचन बोलना शुरू करता है तुमसे? तो तुम्हारे हृदय में कौन सा वचन है फिर? अगर संसार का वचन बोल रहे इसका मतलब संसार ही है। अभी जैसे उदाहरण मैं देती हूँ, अभी एक बाल्टी भर पानी है, उसमें पूरा गंदा पानी है, सही बात है कि नहीं? अब वो गंदा पानी कब तक गंदा रहेगा उसके अंदर? जब तक उसको नहीं निकालेंगे और स्वच्छ पानी नहीं डालेंगे तब तक वो गंदा ही रहेगा, सही बात है। अब वो गंदे पानी को अच्छे पानी में कैसे आप परिवर्तित करोगे? जब आप अच्छे पानी का नल है उसके नीचे उसको रखोगे और आप नल को चालू करोगे, तो थोड़े देर में, आधा घंटा में या 15-20 मिनट में जब आप आओगे, क्या होगा? जो गंदा पानी है पूरी तरह से उसमें से निकल जाएगा और उसमें शुद्ध पानी होगा। वैसा ही है, हम जब तक वचन की घोषणा नहीं करेंगे समस्याएं अंदर रहेंगी, वो जो भी सांसारिक शब्द है वो हमारे अंदर रहेंगे। अगर उससे हमको बाहर निकलना है तो हमको क्या करना है? घोषणा करना है वचन की, परमेश्वर के वचन की। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे अम्माएं आते हैं, हमको पढ़ना नहीं आता है, हमको लिखना नहीं आता है। अब ये क्या है? ये बहाने हैं, बहाने हैं। क्यों? क्योंकि वो जब बहाना करता है ना कोई व्यक्ति, वो बताता है कि मुझे सुधरना ही नहीं है। जो भी ऐसा बोलता है वो कहता है कि मुझे सुधरना ही नहीं है, मुझे वैसा ही रहना है। हालेलुया। आप आपके खेत में काम करने जाते हैं ना, आप बोलते हो अरे मुझे बीज लगाना नहीं आता है, बोलते हो क्या? हाँ, सीखा कि नहीं अपने माता पिता से? क्या ट्यूशन क्लास के लिए गए? हाँ, खाना भी पकाने के लिए क्लास में गए थे क्या? बराबर देख के सीखे कि नहीं? सही बात है ना? तो वैसा ही पढ़ना लिखना भी सीखना है। बच्चों को बुलाना है, चलो आ जाओ हमको सिखाओ, अ आ इ ई सिखाओ, हमको भी पढ़ना है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर के राज्य में बहाने बिल्कुल नहीं चलते हैं। परमेश्वर के राज्य में बहाने नहीं चलते हैं। अभी कल्पना करो, आपकी मम्मी किधर बाहर गई है, कल भैंस से दूध निकालना है तो क्या बोलेगा? मुझे नहीं आता। हालेलुया। नहीं आता है तो कहेंगे नहीं आता है। नहीं आता, फिर जाके कोशिश नहीं करेगी। हाँ, पैर से मार देगी तो अरे पैर से मारेंगे तो उसका उपचार नहीं करेगी, सीखेगी ना कैसा उसको पकड़ना और कैसा दूध निकालना। हालेलुया, ऐसी लात नहीं मारती है, हालेलुया। प्रेम से उससे व्यवहार करेगा तो देगी परमिशन। जय यीशु, है ना? जय यीशु। आगे पढ़ेंगे। 10वां 8 है ना, 8वां पढ़ना दोबारा। परंतु वह ये क्या कहती परंतु वह यह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे मुंह में अब तेरे मन में है। और तेरे मन नहीं, हृदय में। कहाँ पर है? मन में नहीं रहना चाहिए, हृदय में रहना चाहिए। वचन कहाँ रहना चाहिए? वचन कहाँ रहना चाहिए? देखो, मन में रहेगा तो तुम भूल जाओगे, जो भी मन में रहता है वो भूल जाते हो। आप लोग जब स्कूल को जाते हैं, टीचर लोग बोलते हैं क्या बाय हार्ट करो बोलते हैं या बाय माइंड बोलते हैं? इंग्लिश स्कूल में क्या, कौन सा स्कूल में जाते हैं? हिंदी मीडियम। लेकिन बाय हार्ट ही बोलते हैं ना। बाय हार्ट यानी दिल से पढ़ना बोलते हैं, मन से बोलना बोलते हैं क्या? मन से पढ़ना बोलते हैं क्या? हृदय से, मन से? हाँ, उसको हाँ मन लगा के नहीं है, हृदय से। इंग्लिश में वही बोला, हिंदी में सब ट्रांसलेशन गलत है। इंग्लिश में बाय हार्ट बोलते। क्यों? क्यों हृदय से? क्यों दिल से आपको स्मरण करना है? क्योंकि जो भी दिल में रहता है ना, कभी भी भूलते नहीं है।
अभी ये अम्मा जी को और पूछो, जिस दिन शादी हुई थी सास ने उनके साथ कुछ तो उनका अपमान किया होगा, अभी तक याद है कि नहीं? पूछो, याद रहेगा कि नहीं? पहला रात कोई मेरे सास ने ऐसा बोला मुझे, और अभी तक पति को बोले तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी अम्मा ने, वो बेचारा पति भी परेशान हो गया रहेगा। कितने साल से हो गया ये, इतना पुराना बात उनको याद है, लेकिन अभी वचन में क्या सिखाया पूछो तो याद आएगा क्या? नहीं याद रहेगा। हालेलुया। तो वो बात जो सास ने की थी वो कहाँ है? दिमाग मन में है या उनके हृदय में? इसने बराबर अपने हृदय की तिजोरी में रखा है ना? हालेलुया। तो हृदय के तिजोरी में हमको कौन से शब्द रखने, अच्छे या बुरे? तो हम कौन से शब्द रखते हैं? संसार के, जिसने मुझे मेरा अपमान किया है, उसने क्या किया है, इसने क्या किया, सब वो हृदय में, सब कचरा भरा है। आपका हृदय कचरा डब्बा है क्या? नहीं। फिर क्या है? क्या है? तो वचन है, ये संसार की बातें हैं। यहाँ पर जो सब ध्यान से सुन रहे क्या है? भी सोते हैं, उनको कुछ नहीं कर। हृदय में क्या है? वचन है। अब मैं पूछूंगी तो जवाब दोगे? तो सबसे पहला मैंने कौन सा वचन लिया? हाँ, बिना देखे नहीं, नहीं, फर्स्ट यूहन्ना 5:4। देखा, अभी हृदय में है नहीं है, वही तो अभी का अभी सिखाया हुआ नहीं है। हाँ, पहला यूहन्ना 5 ने पहला पत्र, यूहन्ना का पहला पत्र 5वां अध्याय 4था वचन लिया था। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कौन सा लिया था? हाँ, यूहन्ना, वो आप देख के बोल रहे हैं, हृदय में नहीं है, बुक में। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो वचन कहाँ पर है? हृदय में रहना चाहिए ना। अभी 9वां वचन, यदि तू अपने मुंह से कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या करना है? उद्धार क्या है? उद्धार का अर्थ क्या है? मन से विश्वास करना, मुंह से नहीं, उद्धार शब्द सुना ना इधर? सबको उद्धार हुआ है। तो उद्धार का मतलब क्या है? आपको उद्धार चाहिए कि नहीं? तो उद्धार का मतलब क्या है? तो छुटकारा, खाली छुटकारा पापों से, हाँ, और हाँ, बीमारियों से, हाँ, और अच्छा, ठीक है, लिखिए। उद्धार का मतलब है पापों से क्षमा, बीमारियों से चंगाई, पापों से क्षमा, बीमारियों से चंगाई, समृद्धि, श्रापों से मुक्ति, बंधनों से छुटकारा, सुरक्षा, संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन, संरक्षण, सुरक्षा, बंधनों से छुटकारा, सुरक्षा, संरक्षण, शांति, आनंद, प्रेम, अनंत जीवन, शांति, आनंद, प्रेम, अनंत जीवन,
जीवन में कोई भी चीज की शांति, आनंद, प्रेम, जीवन में कोई भी चीज की, अनंत जीवन भी है, अनंत जीवन, जीवन में कोई भी चीज की घटी, जीवन में कोई भी चीज की घटी या कमी न होना, घटी या कमी न होना इत्यादि। आशीषें भी लिख सकते हैं आप, आशीषें। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये है उद्धार, और ये उद्धार जो है हमको प्रभु यीशु ने जब क्रूस पर चढ़े, उन्होंने उस क्रूस पे जो कुछ भी कमाया अपना लहू बहाकर, वो उद्धार स्वरूप उन्होंने हमको दिया है, और हमारे आध्यात्मिक खाते में उन्होंने उसको जमा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जमा किया इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा उद्धार हो गया है। इसका अर्थ यहाँ पर दिया, इसका जब तक हम मुंह खोल के अंगीकार नहीं करते हैं, क्या अंगीकार नहीं करते हैं, वहां लिखा है रोमियो की किताब 10वां अध्याय 9वां वचन, कि जब तक हम अंगीकार, देखो ध्यान से सुनो, कि जिनको अन्य भाषा का वरदान नहीं है उनको अन्य भाषा का वरदान मिलेगा जब ये समझेंगे। तो जब तक आप मुंह खोल के अंगीकार नहीं करते हो कि यीशु प्रभु है, तो उद्धार चाहिए तो सबसे पहले आपको मुंह खोलना है और कहना है यीशु प्रभु है, और हृदय से क्या करना है, विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि ईश्वर ने उसे मृतकों में से पुनर्जीवित किया है, जिलाया है। हालेलुया। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले मुंह खोल के आपको कबूल करना है कि यीशु मेरा प्रभु है, और हृदय से विश्वास करना है कि ईश्वर ने उसे मृतकों में से पुनर्जीवित किया। और 10वां वचन पढ़ना। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, हृदय से, मन नहीं है, हृदय से विश्वास किया जाता है। देखो आध्यात्मिक दुनिया में सब कुछ हृदय से ही होता है, आत्मा से, मन से नहीं होता है, क्योंकि मन में हमेशा संदेह आता है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ो तो हृदय दिया हुआ है, हार्ट दिया है, तो उधर आपको बदलना पड़ेगा और उधर हृदय लिखना पड़ेगा आपको। क्या है? क्योंकि धार्मिकता के, अब ये धार्मिकता क्या है? धर्म नहीं है। क्रिस्ती जीवन धर्म नहीं है। क्रिस्ती जीवन यीशु के साथ संबंध है। ये जाति नहीं है या कोई धर्म नहीं है। क्रिस्ती ये है यीशु के साथ या परमेश्वर के साथ संबंध है। हालेलुया। या प्रेम बांटना उसको कहते हैं। और क्रिश्चियन जब हम कहते हैं उसका मतलब है यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर धार्मिकता का मतलब है कि मेरे अंदर प्रभु यीशु का स्वभाव होना। देखो जब प्रभु यीशु को क्रूस पे लटकाया गया, उनके शरीर से पूरा लहू बहा, और उस लहू के द्वारा उन्होंने हमारे सबके पाप, दुनिया के सारे, विश्व के सारे लोगों का पाप, सिर्फ क्रिस्ती लोगों का नहीं, दुनिया के सारे लोगों का पाप उन्होंने धो डाला है। हालेलुया। ये बात हमको याद रखना है कि सिर्फ क्रिस्ती लोगों का नहीं, सारे दुनिया के लोगों का उन्होंने पाप धो डाला है। हालेलुया। और जब उन्होंने वो धोया, उन्होंने, वचन भी कहता है कि हमारा पाप का स्वभाव अपने अंदर लिया और उन्होंने हमको बदले में अपना स्वभाव दिया है, जिसको कहते हैं धार्मिकता। हालेलुया। तो प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे अंदर होना, उसको कहते हैं धार्मिकता। प्रभु यीशु के साथ एक समान दर्जा होना, उसको कहते हैं धार्मिकता। क्योंकि जब हम परमेश्वर के आगे जाते हैं तब परमेश्वर हमको यीशु जैसा ही मानता है, उसी दर्जे में हमको देखता है। समझ में आया? इसी को कहते हैं धार्मिकता। फिर पढ़िए। क्योंकि धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है। हृदय से विश्वास किया। तो जब तक आप विश्वास नहीं करोगे कि प्रभु यीशु ने मेरे पाप को क्षमा किया है, उसे धोया है अपने लहू से और मुझे अपना स्वभाव दिया है, आप धर्मी नहीं बनोगे। हालेलुया। इसके लिए आपको विश्वास करना है। फिर आगे
और उद्धार के लिए और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अंगीकार करना है। उद्धार के लिए आपको क्या करना है? आपको मुंह खोल के क्या बोलना है कि यीशु ही मेरा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी कितने लोगों के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है यहाँ पर? नहीं है, क्या है? नहीं है ना? नहीं है। कोई अन्य भाषा में बात कर रहा है? बोल रही थी अन्य भाषा में, तो बोल रही थी। शेरे रे रे ले बेरे, नहीं आप ही थे कल? नहीं ये नहीं थी, वो दूसरी थी। रोटी आप बनाए थे कल? नहीं ये नहीं, आप तो कल मिला ना फिर आपको वरदान। ये दोनों को मिला ना अन्य भाषा। ये रे रे बेरे शिबिरा बरा 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 खरा कला खरा कला। हुआ ना कल, दोनों को तो मिला अन्य भाषा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो आप लोगों को यीशु, अच्छा कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपको आशीर्वाद प्रभु देने वाले हैं? कैसे मालूम दिया? हाथ के ऊपर करते। कैसे मालूम आपको दिया है? जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने मेरा संतान होने का। नहीं, मैं आशीर्वाद का बोल रही हूँ। कितने विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है? क्या देने वाले हैं? दे दिया। तो दे दिया तो प्रमाण तो दिखाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा, जो नए नए भाषा बोलेंगे। वो चिन्ह के बारे में कहा, मैं आशीर्वाद का बोल रही हूँ। अच्छा, इफिसियों का किताब पहला अध्याय 3रा वचन। इफिसियों पहला अध्याय 3रा वचन। इफिसियों पहला अध्याय वचन 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में कुछ प्रकार की आत्मिक आशीष दी। कुछ प्रकार की, सब प्रकार की। बाकी सबका ध्यान ही नहीं है। कितना बोली है? कुछ प्रकार की। बाइबल में क्यों जा रही है? तेरे को बाइबल ढूंढने बोला, सुनने को बोला है। तुम लोग ढूंढ रहे तो समझ नहीं रहे। अच्छा दोबारा पढ़ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में कुछ प्रकार के, कुछ प्रकार के, कुछ प्रकार के, ये ले वो भी कुछ प्रकार के बोल रही है, तो मैं तो कंफ्यूज ही करूंगी ना। वो भाई क्या पढ़ रहे हैं? कुछ प्रकार के या सब प्रकार के? तो आपका प्रभु कौन है? कंजूस है? कुछ प्रकार के बोल रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने कुछ प्रकार या सब प्रकार के दिए हैं? सब प्रकार के अगर दिए हैं आशीषें, तो उसमें अन्य भाषा का वरदान है कि नहीं? है ना? तो इसका मतलब है प्रभु यीशु ने सारे वरदान, सारे आध्यात्मिक वरदान आपको दिए हैं। और ये कहाँ पर है वरदान? ये आपके आत्मा में जमा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको इसका ज्ञान नहीं था, इसलिए आपने इसको क्रियाशील किया नहीं है। आपके अंदर है, लेकिन आपने उसको क्रियाशील किया नहीं है, क्योंकि आपको इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन सारे आशीषें आप ही के अंदर है, लेकिन आप लोग ढूंढ कहाँ रहे हैं? यहाँ वहां सब जगह पे। सही बात है, कलीसिया में भी आके प्रभु प्रभु मुझे दो वरदान दो, सही बात है। लेकिन वचन क्या कह रहा है? प्रभु ने हमको सब प्रकार के आशीषें दी हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो दे दी है तो कहाँ पर है? हमारी आत्मा के अंदर है, हमारे ही अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर इसको बाहर निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है? आपको विश्वास करना है कि प्रभु ने मुझे दिया है। अगर आप समझो बाहर से आए, घर पे बिजली है ना, और आप गए कहीं शादी में, रात को लेट आए, और जैसे दरवाजा खोला, लॉक निकाला, दरवाजा खोला और अंधेरा था, तो आपने क्या किया पता है? आपने फोन लगाया, नहीं आपने फोन नहीं, आपने फोन लगाया और आपने जहां से बिजली आती है वहां पर आपने बोला, अरे हमारे यहाँ लाइट नहीं है, आप आके यहाँ पर लाइट लगाओ। पहले हमें अपने घर का
बटन खींच के। वैसे ही करते हो ना आप लोग? तो आप लोग ऐसे इतना सुन के हाँ ऐसे कर रहे हो, क्या करते हो आप लोग? तो मैं बोल रहे तो इतना आराम से ऐसे सुन रहे हाँ? क्या करोगे आप? आप लोग भी मेरे साथ बिजली के विभाग में चले गए क्या? वो कल्पना में सब उधर ही चले गए, हाँ कर रहे हाँ? क्या करोगे आप लोग? नहीं आप बोलो ना, फोन करके आओ और स्विच ऑन करो। हाँ क्या करोगे आप? अधिकार लोगे, ठक करके बटन ऑन करोगे कि नहीं? सही बात है ना। और अगर ऐसे ऑन भी नहीं हुआ तो देखोगे क्या समस्या है करके, ट्रिप हुआ है क्या हुआ है करके देखोगे ना, बाहर जाके मीटर में भी चेक करोगे, उसके बाद अगर कुछ समस्या है तो आप जाके फोन करोगे। सही बात है ना। जितना हो सके पहले आप देखते हो ना। वैसा ही ये जो आशीष है हमारे अंदर है, लेकिन हमारा ध्यान क्या है? प्रभु दो। सही बात है। कल भी कौन बोल रहा था? प्रभु मुझे इस्तेमाल करो। कौन बोल रहा था? प्रभु करो। प्रभु करेगा या कर दिया है? किया है कि नहीं? प्रभु मुझे सामर्थ्य से भर दो। भरेंगे क्या? भर दिया है। तो अभी तक क्या करे? आशा में प्रार्थना रहेगा क्या, या विश्वास का प्रार्थना? प्रभु आपका वचन कहता है कि आपने दिया है, वचन को इस्तेमाल करना है। डॉक्यूमेंट। अभी मैं आऊंगी ये घर, मैं बोलूंगी ये मेरा घर है, आप मुझे दोगे क्या? नहीं। हम तो इसको इसके ऊपर हक जताएंगे, बोलेंगे हमारा है। आप क्या करोगे? हाँ सबूत। तो हम आपसे बोलेंगे आपका सबूत क्या है? किधर है बताओ? है ना? कौन से दिखाओगे? कागजात दिखाओगे कि नहीं? वैसा ही जब प्रार्थना करते हो ना, सबूत दिखाना पड़ता है प्रभु को। प्रभु आपने वचन में कहा है कि आपने हमको आध्यात्मिक सारे आध्यात्मिक वरदानों से आशीषित किया है। अगर आपने कहा है तो ये अन्य भाषा मेरे अंदर है, और अभी जब मैं मुंह खोलूंगी तो मैं तुरंत बात करूंगी। समझ में आया? वैसा प्रार्थना रहता है। प्रभु दो दो, ऐसा नहीं रहता है प्रार्थना। ये तो भीख मांगना हुआ। आप अपने माँ के सामने जाके मम्मी आज प्लीज खाना दो ना, मम्मी मैं घुटने देखती, मम्मी दो ना कृपा करके, ऐसे रोके मांगते हो या हक से जाके लेते हो कि नहीं? मम्मी आज क्या पकाया है, सीधा बोल के लेती है ना। वैसा ही प्रभु ये हमारा पिता है, उसने दे दिया है। हमको क्या करना है? दिखाना है रसीद, डॉक्यूमेंट, और लेना है। समझ में आया? भीख नहीं मांगना है, हमारा हक का है, प्रभु ने कमाया है, उसका लहू बहा के वो लेना है। मान लिया है, हाँ इसलिए हमें समझ में आया? हक है। हाँ अधिकार से लेना है। इतने साल शैतान मस्त लेके बैठा था और वो मजा ले रहा था, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं था। अभी जब ज्ञान मिल रहा है तो अपने हक से लेना है और उसको इस्तेमाल करना है अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। तो सब खड़े रहिए। और आंखें बंद कीजिए। सबसे पहले हमको क्षमा मांगना है प्रभु से। हे पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं प्रभु यीशु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा जो उन्होंने हमारे लिए बहाया है। और प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी कुर्बानी के लिए। सबसे पहले पिता, हम आपसे क्षमा मांगते हैं हमारी अज्ञानता के लिए, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आपने हमें उद्धार दिया है, हमें पापों की क्षमा दी है, हमें सारे वरदानों से, सारे आशीर्वादों से आशीषित किया है। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हमारे सारे पापों को क्षमा कीजिए, हमारी अज्ञानता के लिए हमें क्षमा कीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आए। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे उत्पीड़न और अत्याचार सहन किया, और उनको कांटों का मुकुट पहनाया गया, उनको
कोड़े भी मारे गए, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मर गए, उनको दफनाया गया। तीसरे दिन पिता परमेश्वर ने उनको मृतकों में से जिलाया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। वो अब मेरे लिए स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, पिता के दाहिने हाथ में मेरे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं इसमें जो भी हमने घोषणा किया है, हम उसमें विश्वास करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं ये घोषणा करती हूँ कि आप ही मेरे जीवन के ईश्वर है, मसीह है और प्रभु है। मेरा और कोई प्रभु नहीं है, आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरे ईश्वर हैं, आप ही मेरे मुक्तिदाता हैं। हे प्रभु यीशु, आइए मेरे हृदय में और मेरे दिल के राजा बनिए। हे पवित्र आत्मा, मेरे कंठ पर और मेरे मुख पर नियंत्रण कीजिए। मुझे अन्य भाषा दीजिए, मुझे नए शब्द दीजिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप मुझ पे नियंत्रण किए हुए हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा। अब सब मिलके बोलिए, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा, सब हाथ पकड़िए एक दूसरे का। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा